हाय दोस्तों, वेलकम बैक टू ट्रेड विद तिवारी। आज हम लोग गोल्ड के बारे में बात करेंगे, क्या गोल्ड को इम्पैक्ट करता है और गोल्ड की प्राइस इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे क्यों चल रही है और कैसे इसको हम अपने पोर्टफोलियो में कितने परसेंटेज के साथ मैनेज कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। अगर आप सभी के भी पोर्टफोलियो के अंदर गोल्ड होगा तो आप सभी को पता होगा कि गोल्ड इस समय अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। तो हम लोग आज यही जानेंगे कि ये अपने ऑल टाइम हाई पे ट्रेड क्यों कर रहा है। दूसरी चीज, गोल्ड आप सभी के पोर्टफोलियो में होना क्यों जरूरी है, ये भी हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे कि अगर आप मान लीजिए 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए रेडी कर रहे हो कि 1 लाख रुपए मुझे इन्वेस्ट करना है, तो इसमें से 10% अप्रॉक्स 10,000 के आसपास या 8,000 के आसपास, मतलब 8 से 10% आपको गोल्ड को एलोकेट करना चाहिए। अच्छा, ये आपको बेनिफिट कैसे करेगा 8 से 10%, ये हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। अब पहले हम लोग शुरू करते हैं कि गोल्ड अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचा क्यों। इससे पहले हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि गोल्ड की प्राइस बढ़ती क्यों है। तो गोल्ड की प्राइस तो बहुत कारणों से बढ़ती है, जैसे आपके देश की इकोनॉमी कैसी है उस पर डिपेंड करेगा। दूसरी चीज, गोल्ड की डिमांड कैसी है। गोल्ड की डिमांड दो तरीके से हो सकती है, एक जो फिजिकल गोल्ड जो बाजार में सोना बिकता है, सोनार जो बेचता है, उस पर भी डिपेंड कर सकता है। दूसरी जो अपने मार्केट कंडीशन, मतलब मार्केट में जैसे ये आपके सामने खुला हुआ देखिए, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड है गोल्ड का। तो अगर गोल्ड का म्यूचुअल फंड या गोल्ड के ईटीएफ ज्यादा खरीदे जा रहे हैं तो ये भी एक तरीके से गोल्ड की डिमांड को बताएगा और इस केस में भी अपना प्राइस बढ़ेगा गोल्ड का। तो दोनों केसेस में, दोनों डिमांड के केस में अपना गोल्ड का प्राइस बढ़ता है। अब प्राइस बढ़ेगा तभी वो अपने ऑल टाइम हाई पे पहुंचेगा। तो इस समय ऑल टाइम हाई पे अपने है, इसका मतलब प्राइस बढ़ा है। तो प्राइस बढ़ने के पीछे रीजन क्या है, इकोनॉमी या ये डिमांड। तो इसमें सबसे सीधा रीजन ये है कि जो अपना इक्विटी मार्केट है, इक्विटी मार्केट जब भी अनस्टेबल होगा, अनस्टेबल मतलब वहां कोई श्योरिटी नहीं दिखेगी। जब भी वहां श्योरिटी नहीं दिखेगी कि मार्केट हमें मूव देगा या हमें प्रॉफिट देगा, उस केस में लोग क्या करते हैं, जो भी उनका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है वो अपना एलोकेट कर देते हैं गोल्ड की तरफ, क्योंकि गोल्ड सबसे सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट प्लान माना जाता है। इसकी प्राइस आपको कभी घटते हुए नहीं दिखेगी। अच्छा, गोल्ड की प्राइस घट भी सकती है, वो एक ही केस में, मान लीजिए कहीं से बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सोना डिस्कवरी हो जाए, कहीं से आ जाए सोना या कहीं मिल जाए किसी को सोना बहुत ज्यादा, जो कि अभी तक रजिस्टर्ड सोना नहीं था। अगर किसी गवर्नमेंट को मिल जाता है या अपने इंडियन गवर्नमेंट को ही मान लीजिए बहुत बड़ा खेप मिल जाता है अगर सोने का, उस केस में सोने का रेट घट सकता है, जो कि एक तरीके से ये समझिए आप 90% चांसेस है कि नहीं मिलेगा, 10% है कहीं से आर्कियोलॉजिस्ट या किसी को कुछ ऐसा मिलता है। इन सारे न्यूज पे भी हल्का फुल्का फ्लक्चुएशन होता है, बट उतना फ्लक्चुएशन नहीं होता। तो हाँ, जाहिर सी बात है गोल्ड का प्राइस घट भी सकता है, लेकिन ये सेफेस्ट माना जाता है कि बाकियों के मुकाबले। अगर आप कोई स्टॉक ले रहे हैं उसके गिरने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अगर कोई आप बड़े स्टॉक्स भी ले रहे हैं, रिलायंस तक भी ले रहे हैं, कोविड में रिलायंस भी गिर गया, तो मतलब, और कोविड में आप ध्यान दिए होंगे तो सोने का प्राइस बढ़ रहा था, उस समय भी सोने का प्राइस बढ़ रहा था, जबकि एक बहुत बड़ी महामारी थी। तो सोने का प्राइस जब भी अपना मार्केट इनस्टेबल होगा, सोने का प्राइस बढ़ेगा। अब सोने का प्राइस बढ़ना आपको समझ में आ गया। तो इस समय जो ये ऑल टाइम हाई चल रहा है, ये इसी वजह से चल रहा है क्योंकि अपना मार्केट 44,000 हिट किया और 44,000 के बाद गिरते हुए आया। उसके बाद बीच में इसको अडानी क्रैश मिल गया और ज्यादा गिर गया और ये अभी 38,000 का लेवल टच करके आ रहा है। तो मार्केट पिछले 2-3 महीनों में अगर आप देखें तो अप्रॉक्स 6,000 पॉइंट का फॉल दिया है। तो लोग वहां से अपने स्टॉप लॉस, कुछ लोग का स्टॉप लॉस कट रहा है, कुछ लोग अपनी पोजीशन से स्क्वायर ऑफ कर रहे हैं, और वो पैसा करेंगे क्या, जो इन्वेस्टर है वो पैसा क्या करेगा, उसको कहीं ना कहीं लगाना ही है। तो जब मार्केट में उसको नहीं दिखेगा तो वो क्या करेगा, गोल्ड की तरफ आएगा। अब गोल्ड में आएगा तो एक तरीके से ये गोल्ड की डिमांड को बढ़ाएगा, इसी एक्सचेंज ट्रेडेड फॉर म्यूचुअल फंड। तो गोल्ड की जब डिमांड बढ़ेगी तो गोल्ड का प्राइस ऊपर जाएगा। अब ये आपको समझ में आ गया होगा क्यों आपका ये ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहा है। अब दूसरी चीज हम लोग डिस्कस करेंगे कि क्यों ये आपके पोर्टफोलियो में जरूरी है। मैं यहां पे 2 ग्राफ ड्रॉ करने जा रहा हूं, आप ध्यान से देखिएगा। मैं 2 ग्राफ ड्रॉ कर रहा हूं। ये है अपना इक्विटी का ग्राफ और ये नीचे वाला अपना गोल्ड का ग्राफ है। ये इक्विटी है और ये अपना गोल्ड का ग्राफ है। आप इस चीज को जाके वेरीफाई कर सकते हैं। इक्विटी मतलब मैं ये इंडेक्स की बात कर रहा हूं यहाँ पे,
बैंक निफ्टी या निफ्टी 50, आप किसी भी इंडेक्स को उठा लीजिए, गोल्ड का प्राइस मान लीजिए यहां पे है और इक्विटी का प्राइस मान लीजिए यहां पे है। इक्विटी मतलब इंडेक्स की मैं बात कर रहा हूं। इंडेक्स का प्राइस मान लीजिए एक साल में यहां से यहां आया, तो गोल्ड का प्राइस क्या होगा, यहां से यहां बढ़ेगा। अब मार्केट इनस्टेबल था तो क्या हुआ, अपने गोल्ड का प्राइस बढ़ गया। अब मार्केट में एक यहां पे बहुत बड़े बायर्स बैठे थे जो कि मार्केट को यहां ले जाना चालू किए। तो ये मान लीजिए ये 1 साल का बात था और ये भी 1 ईयर की बात है। इस केस में गोल्ड आपको कैसा दिखेगा, गोल्ड आपको या तो इस तरीके से दिख सकता है, मतलब जिस तरीके से यहां बढ़ते हुए आ रहा था इस तरीके से हो सकता है ना बढ़े, हल्के मतलब जो ये स्लोप है, ये स्लोप हल्का हो जाए, उस तरीके से बढ़ता हुआ दिख सकता है, या फिर कंसोलिडेट हो सकता है, मतलब जो भी प्राइस यहां पे है उसी पे रुक जाए। अच्छा, या फिर हल्का स्लैंट लाइन इस तरीके से दिख सकता है आपको। ये जो 1 ईयर की बात है। अब मान लीजिए वापस से यहां से इंडेक्स आपका फॉल होता है यहां पे, तो गोल्ड मान लीजिए कहीं यहां पर कहीं पहुंचा, मान लीजिए कंसोलिडेट किया था। जब वापस से ये 1 ईयर इक्विटी का प्राइस नीचे जाएगा तो गोल्ड का प्राइस वापस से ऊपर जाएगा। अब आप ये देखिए, जो भी यहां पे इन्वेस्टमेंट अपनी शिफ्ट किए थे गोल्ड की तरफ, उनको पहले तो इस लॉस से बच गए और इतना प्रॉफिट मिल गया गोल्ड का। दूसरी बात, मान लीजिए इनका लॉस हुआ होगा, अगर यहां पे अगर इन्वेस्टमेंट ये कर देते तो ये इतना प्रॉफिट मिलता, लेकिन आपका ये रुका हुआ था उतने देर तक, तो ये आपको उतना लॉस नहीं देगा जब मार्केट यहां पे पॉजिटिव जा रहा होगा। हो सकता है आपको रिटर्न बहुत कम दे, रिटर्न मतलब आपका एफडी से भी नीचे हो सकता है, 1% या 2% रिटर्न दे, तो 1 या 2% रिटर्न दे, लेकिन आपको ये लॉस नहीं ले आएगा। लेकिन इक्विटी क्या कर सकता है, आपको अगर मेजर फॉल आ रहा है तो हो सकता है ये आपको 15 से 20% का लॉस दे दे। ये तो हो गया कि इक्विटी और गोल्ड के ग्राफ कैसे काम करते हैं। अब आपके पोर्टफोलियो में क्यों होना जरूरी है, पोर्टफोलियो बैलेंस्ड होना चाहिए। बैलेंस्ड पोर्टफोलियो क्यों होना चाहिए, उसके पीछे आप रीजन समझ लीजिए। मान लीजिए आपने जो है 1 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट के लिए निकाला, इसमें से 90% आपने इक्विटी को दिया और 10% आपने गोल्ड को दिया। अब आप ये 10 साल के लिए ले रहे हैं, तो क्या होगा कि 10 साल में गोल्ड आपको ये 10% की जगह, ये जो 10% 10,000 है, ये अप्रॉक्स 2-3 टाइम्स हो जाएगा। मतलब अगर आप 10,000 लगा रहे हैं तो 20 से 30,000 रुपए ये कन्वर्ट हो जाएगा 10 सालों में। मैं मिनिमम लेके चल रहा हूं। अब ये जो 90% आपने लगाया है, 90% में मान लीजिए आपने 45,000 लगा दिया बड़े लार्ज कैप पे, फिर उसमें से फिर जो बचा 45,000 है उसमें 25,000 लगा दिया आपने मिड कैप में और 20,000 लगा दिया आपने पेनी स्टॉक्स में। तो मान लीजिए आपका ये 20,000 पेनी स्टॉक डूब जाता है, फिर भी आपका ये चीज बैलेंस कर लेगा जो ये आप 10% लगाए हैं। तो ये जो आप पेनी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं इसकी हेजिंग हो जाएगी, और जो आप ये 25,000 लगा रहे हैं इसका ये भी आपको कुछ रिटर्न देगा, और जो ये 45,000 लगा रहे हैं ये दोनों भी आपको रिटर्न देंगे अच्छा खासा। जो आपका लॉस वाला पोर्शन होगा वो अच्छा खासा रिकवर हो जाएगा आपके इस गोल्ड के इन्वेस्टमेंट से। इसमें जबकि आप 10% ही लगाए हैं और यहाँ पे आप 20% पेनी स्टॉक्स में डाल रहे हैं, जबकि ये रिकमेंडेबल नहीं है। फिर भी मैं बता रहा हूं, अगर आपका ऐसा पोर्टफोलियो साइजिंग है, अगर आपका पेनी स्टॉक्स में और कम है तो ये आपको एक अच्छा खासा प्रॉफिट भी देगा आपको। तो होप दोस्तों आपको पोर्टफोलियो एनालिसिस समझ में आया कि कैसे गोल्ड को हम रख सकते हैं और गोल्ड को क्या चीजें इंपैक्ट करती हैं, और गोल्ड की प्राइस इस समय क्यों ऑल टाइम हाई चल रही है। जो मैंने ग्राफ आपको बताया था इंडेक्स का और गोल्ड का, वो आप वेरीफाई भी कर सकते हैं। 1 मंथ 1 डे कुछ भी चार्ट आप लगा के उसको देखिए कि कैसे इंडेक्स के साथ गोल्ड का सिंकिंग कैसा है। कोविड में जब मार्केट फॉल हुआ था तो गोल्ड की प्राइस कैसे मूवमेंट की थी, ये सारी चीजें आप देख के आप भी अपने पोर्टफोलियो में गोल्ड को रख के एक बेहतर और बैलेंस्ड पोर्टफोलियो बना सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों वीडियो देखने के लिए। वीडियो अगर आप सभी को पसंद आई हो, गोल्ड की प्राइस के बारे में अगर आप सभी को सच में इंफॉर्मेटिव लगी हो कि कैसे गोल्ड की प्राइस मूव करती है, तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें आगे आने वाली वीडियोस देखने के लिए। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।